आज से नववर्ष 2026 की शुरुआत हो चुकी है। नए साल से जुड़ी कई भविष्यवाणियां भी चर्चा में हैं। ज्योतिषों की माने तो इन भविष्यवाणियों का जिक्र भविष्य पुराण में भी मिलता है। हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में भविष्य पुराण का स्थान अलग और खास माना जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये ग्रंथ आने वाले समय की घटनाओं, सामाजिक बदलावों और मानव जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव पर आधारित है। भविष्य पुराण में केवल भविष्यवाणियां ही नहीं, बल्कि धर्म, कर्म, पूजा पद्धति, दान, व्रत, ज्योतिष और नैतिक जीवन मूल्यों का भी विस्तार से उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने इस ग्रंथ के जरिए आने वाले समय की एक झलक देने की कोशिश की थी। इनमें बताया गया था कि युगों के परिवर्तन के साथ न सिर्फ इंसान का जीवन, बल्कि प्रकृति का स्वभाव, शासन व्यवस्था और धन संपत्ति की स्थिति भी किस तरह बदलती चली जाएगी। मौजूदा समय में जब पूरी दुनिया संघर्ष, प्रदूषण, जलवायु संकट और सामाजिक तनाव से गुजर रही है, तब भविष्य पुराण में कई बातें लोगों को सोचने पर मजबूर भी कर देंगी। भविष्य पुराण में संकेत मिलता है कि कलयुग के दौरान धन और संसाधनों का संतुलन बिगड़ जाएगा। सत्ता से जुड़े निर्णय आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं और जीवन यापन पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो जाएगा। काम के अवसर सीमित होने से लोगों को अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगहों की ओर पलायन करना पड़ सकता है। ऐसे हालात बनेंगे कि रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी चुनौती बन जाएगी। प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा और बाढ़ भोजन की कमी को और ज्यादा गहरा कर देंगी, जिसका सीधा असर समाज के हर वर्ग पर पड़ेगा। भविष्य पुराण में कलयुग के मानव जीवन को लेकर एक चिंताजनक तस्वीर दिखाई गई है। इसमें ये कहा गया है कि कम उम्र में ही जिम्मेदारियां और संघर्षों का बोझ बढ़ जाएगा, जिससे युवावस्था तनाव और परेशानियों से घिर सकती है। धीरे धीरे गलत जीवन शैली, असुरक्षा और मानसिक दबाव इंसान को भीतर से कमजोर करने लगेंगे। शारीरिक क्षमता और मानसिक संतुलन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इस ग्रंथ के अनुसार इन कारणों से कलयुग में मनुष्य की औसत आयु भी पहले के युगों की तुलना में काफी घट सकती है। भविष्य पुराण की सबसे चर्चित भविष्यवाणियों में प्रकृति से जुड़ी चेतावनी भी शामिल है। इस ग्रंथ के अनुसार प्रकृति से बड़ी चेतावनी दी जा रही है। प्रकृति के साथ हो रही छेड़छाड़ का परिणाम मानव को भुगतना पड़ेगा, ऐसा लिखा है। ज्यादा बारिश, गर्मी और कड़ाके की ठंड जैसी स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। भूकंप, बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में इजाफा होगा, जिससे जीवन और भी कठिन बन जाएगा। इसके अलावा बीमारियां और प्रदूषित पर्यावरण। भविष्य पुराण में यह भी संकेत मिलता है कि कलयुग में इंसान बीमारियों से घिरा रहेगा। हवा, पानी, मिट्टी के दूषित होने से नई नई स्वास्थ्य समस्याएं सामने आने लगेंगी। हाल के वर्षों में वैश्विक महामारी और बढ़ते प्रदूषण को इसी चेतावनी से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रकृति का उग्र रूप ग्रंथ में प्रकृति के असंतुलन की बात भी कही गई है, जहां समुद्र का उफान, धरती का कांपना और ज्वालामुखियों की सक्रियता बढ़ने का संकेत मिलता है। आज जलवायु परिवर्तन, भूकंप और ज्वालामुखी घटनाएं इन वर्णनों से काफी हद तक मेल खाती प्रतीत होती हैं। भ्रम और झूठ का प्रसार। भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग को भ्रम का युग कहा जाता है। यहाँ असत्य तेजी से फैलता है। मौजूदा डिजिटल दौर में सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए अफवाहों का फैलना इस भविष्यवाणी को और प्रासंगिक बना देता है, क्योंकि सच और झूठ के बीच अंतर कर पाना लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती अब बनता जा रहा है। इसीलिए भविष्य पुराण का जिक्र अब एक बार फिर से सामने आ रहा है, क्योंकि साल 2026 हम सबके सामने है। वहाँ फैला के हमने साल 2026 का स्वागत तो किया है, पर भविष्य पुराण के हिसाब से कई चुनौतियाँ भी आगे आने वाले समय में आ सकती हैं। आपको क्या लगता है, बीता जो साल गया वो आपका कैसा गया, ये भी ज़रूर बताइए। और साल 2026 हम सब के लिए कैसा होने वाला है, क्योंकि अब तक कई सारे दौर हमने हर वर्ष देखे हैं। 2026 आप सबके लिए कैसा होगा और आपने 2026 में क्या रेजोल्यूशन लिया है, ये भी ज़रूर बताइए।